दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, हम डेल कार्नेगी की बुक लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का मैं आप लोगों के साथ बैठ के शेयर कर रहा हूं। तो इसमें हमने पहले के ऑलरेडी 2 चैप्टर किए हैं और भी हम 3rd चैप्टर पर हैं। ओके, तो अभी हमने पीछे और भी कुछ वीडियोस में हमने इसके चैप्टर्स के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे इस चैप्टर में एक टॉपिक पे जिस पे बात करने वाला हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 2 दोस्त होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं और दोनों ही व्यक्ति एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरीके से बेच लेता है और एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाता है। लोग मतलब एक व्यक्ति पूरा कन्विंस कर जाता है और दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो आखिर उसका कारण क्या है? आज हम इसको समझेंगे। डेल कार्नेगी ने एक एग्जाम्पल लिया है, इसके बारे में एक एग्जाम्पल लिया है कि डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक कंपनी थी जो बीमा बेचती थी अमेरिका में। और उस कंपनी ने क्या हुआ था, अपनी अपनी टेरिटरीज को बांट रखी थी। तो एक छोटी सी टेरिटरी थी, वो 2 बीमा एजेंट के उसमें आई थी। तो इनमें से एक का नाम उन्होंने लिखा है कार्ल और दूसरे का नाम लिखा है जॉन। क्योंकि दोनों के पास एक ही कंपनी के प्रोडक्ट थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के प्रोडक्ट भी सेम हुए। लेकिन वो उनके बारे में लिखते हैं, मैं आपको वो पढ़ता हूँ, कार्ल के बारे में लिखते हैं। तो उनको ये कहानी उनके जो कोर्स में जो भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, उन्होंने ये बताई थी। तो ये रियल कहानी है, ओके, लोगों के व्यवहार के ऊपर। उन्होंने जो बताया कि एक सुबह कार्ल हमारे ऑफिस में आया और उसने बातों ही बातों में यूं जिक्र किया कि उसकी कंपनी ने एग्जीक्यूटिव्स के लिए हाल ही में एक नई बीमा पॉलिसी शुरू की है, जिसमें हमारी बात में दिलचस्पी हो सकती है। और जब पॉलिसी के पूरी डिटेल्स आ जाएंगी तब भी हमारे पास आएगा। मतलब क्या था, उसने उनको आकर के ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक हमारे यहाँ नई पॉलिसी आई है, अब उसकी डिटेल नहीं आई है, और जैसे ही उसकी डिटेल आएंगी मैं आप लोगों को आकर के बता दूंगा। अमूमन आमतौर पर सब लोग यही करते हैं कि भाई ये हमारे पास कोई उसकी डिटेल आई है तो तभी हम आपको आकर के बताएंगे। लेकिन जो दूसरा जो बीमा एजेंट था, उसने कैसे इस चीज़ को बताया? जो दूसरे का नाम था उसका क्या था, जॉन था। तो उसके बारे में लिखते हैं, उसी दिन जॉन ने हमें कॉफ़ी ब्रेक के बाद फुटपाथ पर वापस लौटते हुए देखा और उसने चला कर कहा, ल्यूक जरा ठहरो, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर है। उसने जल्दी में और बहुत रोमांचित होकर हमें बताया कि उसी दिन उसकी कंपनी ने एक बेहतरीन पॉलिसी शुरू की है, जिसका उसने जो कार्ल ने हल्के फुल्के ढंग से जिक्र किया था। जॉन ने कहा, क्यों ना हम लोग इसके पहले ग्राहक बन जाएं। उसने हमें कवरेज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी और अपनी बात यह कहते हुए समाप्त की कि यह पॉलिसी इतनी नई है कि मैं अपने ऑफिस से पूरी जानकारी कल ही ले लूँगा। एक चीज़ का यहाँ पर फ़र्क समझिए। कार्ल ने क्या बोला कि जैसे ही उसको जानकारी मिल जाएगी वो आपको आके जानकारी दे देगा। जॉन ने क्या कहा कि मैं कल ही इसकी जानकारी ले लूँगा। तो दोनों के सेंटेंसिंग में फ़र्क देखिएगा। दोनों के सेंटेंस दिखाते हैं कि एक जिम्मेदारी को लेता है और एक जिम्मेदारी से भाग रहा है। मतलब क्या है कि जब उसको कंपनी वाले जिम्मेदारी देंगे, जब उसको कंपनी वाले बताएंगे, वो तभी जा करके उसको बताएगा, तभी उसको जानकारी मिलेगी। लेकिन दूसरे में उसने क्या कहा कि मैं खुद कोशिश करूंगा कि इस जानकारी को खुद जा करके लूं पहले से पहले। तो ये एक बहुत मूलभूत अंतर होता है। जो एक सफल सेल्समैन होते हैं, जो एक बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप खुद इनिशिएटिव लेते हैं और वो इनिशिएटिव लेकर के खुद उस जानकारी को लेते हैं, खुद उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, खुद उस प्रोडक्ट के बारे में डेमोज वगैरह सीखते हैं, खुद उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उनको जो है वो इतनी ज़्यादा नॉलेज ले लेते हैं कि फिर वो नॉलेज उनकी काम करती है। तो उसने उनको क्या कहा, इस बीच हम औपचारिकताएं पूरी कर लें और उसके आवेदन पर हस्ताक्षर करके उन्हें भिजवा दें ताकि कंपनी व्यक्तिगत रूप से पूरी उनकी जानकारी दे सके। देखिए, मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि हर एज ड्यूरेशन पे इंश्योरेंस का चार्ज डिफरेंट हो जाता है। जैसे 38 ईयर में थोड़ा डिफरेंस होगा, 39 ईयर्स पे थोड़ा डिफरेंस होगा। आप 1 लाख का बीमा लेते हैं, 2 लाख का बीमा लेते हैं, 1,50,000 का लेते हैं, तो उस पर डिफरेंट होगा। तो मतलब क्या है कि आपकी क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से आपके प्रीमियम की पॉलिसी का प्रीमियम क्या होता है, बदल जाता है।
तो नॉर्मली क्या करते हैं बीमा एजेंट कि भाई आपसे जानकारी लेते हैं और आपके अकॉर्डिंगली जो फिट प्लान है वो आपको बना करके देते हैं। तो उसने यही किया कि भाई आप मुझे अपनी अपनी जानकारी सारी लोग दे दें, तो जिससे मैं आप लोगों के लिए जो आप लोगों की ज़रूरत के लिए जो यूनिक प्लान है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। क्योंकि बीमा एक ऐसा चीज़ होती है वो एक चीज़ हर किसी पे फिट नहीं बैठ सकती। ओके, उसके उत्साह और रोमांच से हम भी उत्साहित और रोमांचित हो गए, हालांकि हमारे पास उस पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। एक बहुत बड़ी बात यहाँ सीखने को मिलती है कि यदि हम किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होकर के बात करते हैं, तो चाहे हमारे पास पूरी जानकारी हो या ना हो, हमारा आधा सामान तो तभी सोल्ड आउट हो चुका है। अब आधा बाकी क्या है, जानकारी सोल्ड आउट करेगी, मतलब हमने आधी सफलता तो प्राप्त कर ली। तो इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। मैं भी इस चीज़ को काफ़ी बार सीखा हूँ कि जब भी आप किसी को बारे में कुछ भी जानकारी दे रहे हो, चाहे पढ़ा रहे हो, चाहे किसी को कोई और नॉलेज दे रहे हो, तो बी एक्साइटेड, हमेशा क्या रहें, एक्साइटेड रहें, मायूस से ना रहें। तो मैं भी अपने जब स्टूडेंट्स को कहता हूँ भाई आज तुम एक्साइटेड नहीं लग रहे, क्या बात है, मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भाई एक्साइटेड होकर के पढ़ोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ग्रैस्प होगी, और मायूस होकर के पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये हम सब लोगों के पास आते हैं। जब हमें पूरी जानकारी मिली तो फिर वो आगे लिखते हैं, जब हमें पूरी जानकारी मिली तो वो जान की बताई जानकारी के अनुरूप ही थी। इसका नतीजा ये हुआ कि जॉन ने ना हमें सिर्फ में से हर एक को पॉलिसी बेच दी, बल्कि बाद में हमारे कवरेज को दुगना भी कर दिया। तो देखिए ये जो है, जो हमें यहाँ पर एक क्या चीज़ बात मिलती है कि कार्ल भी उस पॉलिसी को बेच सकता था, जॉन भी बेच सकता था। दोनों की अप्रोच में क्या रहा डिफरेंस रहा। एक की अप्रोच क्या थी कि जब मुझे जानकारी मिलेगी तब मैं जानकारी दूंगा। जॉन की अप्रोच क्या थी, मैं जानकारी खुद लूंगा और मैं आपको जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी दूंगा। दोनों की अप्रोच में डिफरेंस आया। तो दो एक्चुअली आप भी अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जो, जैसे आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं, कहीं आप शॉपिंग मॉल में या किसी दुकान में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो आप जैसे नॉर्मली होता है ना, कई बार लोग 4-5 दुकानों में जाकर के घूमते हैं, तो आपने देखा होगा इवन कई बार आप एक ही शॉपिंग सेंटर में देखिएगा कि जो दो सेल्समैन होंगे जो एक ही चीज़ को बेच रहे होंगे, वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाएंगे। एक सेल्समैन तो क्या कहेगा, ये लो जी ये भी देखो, ये लो जी ये भी देखो, आपको डिसीजन लेना है। दूसरा सेल्समैन क्या कर रहा होगा, आपको उस चीज़ को दिखाने के साथ साथ क्या करेगा, वो उसके फीचर्स भी बताता जाएगा। देखो ये आपके ऊपर ऐसा लगेगा, इसमें ये प्रॉपर्टी है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये बहुत अच्छी बात है। वो मतलब क्या है कि आपके साथ में ऐसा घुल मिल जाएगा कि वो आपके प्रोडक्ट के सिलेक्शन में आपको जो है मदद करेगा, और हमेशा आपको वही प्रोडक्ट देगा जो आपको सूट करता हो, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो। अब ये आपको अपनी जेब देखनी होती है कि भाई हमें कौन सा लेना है, लेकिन आपको वो उस प्रोडक्ट सिलेक्शन में महसूस करेगा। और जब आप उस प्रोडक्ट सिलेक्शन में जो सेल्समैन आपको मदद करता है, और जब आप उसकी बताई हुई चीज़ लेके जाते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, तो आप क्या करते हैं, यदि उसी दुकान में भी जा रहे होंगे तो आप उसी सेल्समैन से चीज़ें देखना चाहेंगे। तो या फिर मान लीजिए आप नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप कहेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा तब मैं इसी सेल्समैन से चीज़ खरीदूंगा। तो एक ये देखिए मैं आपको बता दूं, दूसरा सेल्समैन मान लीजिए कैसा है कि भाई वो दिखा रहा है, ऐसा कर रहा है कि वो जैसे आपके ऊपर एहसान कर रहा हो, वो आपके ऊपर कोई चीज़ बेच के एहसान कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे, आप दोबारा जाना ही नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों ये जो व्यवहार है हमारा सिर्फ एक सेल्स में ही काम नहीं देता। हम जहाँ भी हैं, चाहे हम अपना बिजनेस करते हो, चाहे हम किसी जॉब में हो, चाहे हम किसी पब्लिक, और खासतौर से जब पब्लिक डीलिंग की बात आती है तब तो ये व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विशेष हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि हम पब्लिक डीलिंग में नहीं भी हैं तो भी हम पब्लिक डील कर रहे होते हैं। वो कैसे, मान लीजिए हम ऑफिस में अकाउंटेंट है, तो भी वहाँ रहने वालों के साथ तो हम डीलिंग करते हैं ना, अपने मालिक के साथ तो डीलिंग करते हैं। या हम मान लीजिए हमारे पास बिजनेस के मालिक हैं, क्या हम उस दुकान पर नहीं बैठते हो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में डील कर रहे हैं, जैसे बैंक में लोगों के साथ डील करते हैं, जैसे हम जो है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हैं, तो आप देखेंगे जो है कि हमारी डीलिंग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से होती है। तो जैसा हमारा एक्साइटमेंट होगा वैसे ही कहाँ होगा, उस हम सामने वाले को वो एक्साइटमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे।
डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, कार्ल भी हमें ये पॉलिसी बेच सकता था, लेकिन परंतु उसने हमें इन पॉलिसियों के प्रति इच्छा जगाने की कोई कोशिश ही नहीं की। देखिए, सफल सेल्स पर्सन कौन होता है? जो सामने वाले ग्राहक में अपनी बताई हुई चीज की प्रबल इच्छा जगा दे। एक सफल बिजनेसमैन क्या होता है कि जो अपने एम्प्लॉयज में इतनी इच्छा जगा दे कि वो उसके काम को भरपूर तरीके से अपना काम समझ के करें। कहीं भी आप रहते हैं, एक सफल ऑफिसर वो होता है जो अपने नीचे काम करने वालों के में ऐसी इच्छा जगा दे कि जैसे वो खुद का काम कर रहे हो। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें ये चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ाना है, तो हमारे नीचे जो हमारे साथ में जो काम करने वाले हैं या हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर हमको ऐसी इच्छा जगानी है कि जैसे वो उनका अपना काम हो। और जैसे मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था कि एक बच्चे के मन में उसके फादर ने पढ़ाई के लिए कैसे, स्कूल के लिए कैसे इच्छा जगाई। डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो स्वार्थी हैं और खुद का भला करना चाहते हैं। इस वजह से उस दुर्लभ आदमी को बहुत लाभ होता है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना चाहता है। उसके बहुत कम प्रतियोगी होते हैं। एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि लोगों की हेल्प हर कोई नहीं कर सकता और ना कोई हर कोई करना चाहता है। तो आप याद रखिएगा कि जो लोगों की हेल्प करता है उसके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। मतलब क्या है कि यदि हम आने वाले अपनी जो कोई भी हमारा वर्क है, यदि हम एक उसमें ये मदद दें कि हम जो जो हमारे सामने खड़ा व्यक्ति है, इसको हम ऐसी अपनी क्या सेवा अच्छी तरीके से प्रदान करें कि जो ये हमारे पास बार बार आए। और ऐसा कब हो सकता है? जब हमारे मन में कोई स्वार्थ नहीं होगा। एक कहानी हमने सुनी है कि या तो मुर्गी में से डेली एक अंडा निकाल लो या एक बार काट दो। आपने देखा होगा आजकल जो है बहुत सारे लोग इन्हीं चीज़ों में रहते हैं कि भाई एक बार इसको जितना निचोड़ना है निचोड़ दो, पता नहीं दोबारा कभी हाथ आएगा भी नहीं आएगा। इस अप्रोच से क्या होता है कि उनको हर चीज़ को बार बार मेहनत करनी पड़ती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इसके उलट जब हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारे पास बार बार आएगा और हम उसको निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे पास बार बार आता है। इससे क्या हुआ? हमने अपने कंपटीशन को अपने आप ही किल कर दिया। एक अमेरिका के बहुत महान बिजनेसमैन हुए हैं, बिजनेस लीडर ओवेन डी यंग ने एक बार कहा था कि जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो लोग खुद को दूसरों की जगह रख सकते हैं, जो उनके दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, उन्हें इस बात की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उनका भविष्य कैसा होगा। जो आपने देखा होगा, जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं या जो ऐसी दुनिया में लोग होते हैं जैसे स्टेज शोज वगैरह जो करते हैं या जो पिक्चर्स वगैरह होते हैं, वो क्या है, आपने बहुत फेमस नाम जैसे राज कपूर वगैरह जैसे नाम सुने होंगे, जो कि जिनको शोमैन कहा जाता था। वो क्या था, मैं आज एक उनके बारे में एक वीडियो भी देख रहा था। तो वो क्या करते थे, वो आम इंसान की भावनाओं को समझते थे कि यदि मैं उसकी जगह हूं तो मैं कैसे करूंगा रिएक्ट। वो उनको ध्यान में रखते हुए वो चीजें चलाते थे। तो इसीलिए क्या हुए, वो एक बहुत सफल फिल्म मेकर हुए, सफल फिल्म एक्टर हुए, सफल उनका हर क्षेत्र उनका सफलता से भरा रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखते थे। डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ एक यही बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरों के नज़रिए से देखा जाए, तो यह आपके कैरियर की प्रगति में आधार स्तंभ साबित हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इस पुस्तक से सिर्फ एक यही बात सीख लें कि किस तरह दूसरे व्यक्ति के नज़रिए से सोचा जाए और स्थिति को दूसरों के नज़रिए से देखा जाए, क्यों? देखिए, जब हम अपने नज़रिए से देखते हैं तो हमारी जहाँ तक नज़र है वहीं तक ही देख पाएंगे। लेकिन हम दूसरे के नज़रिए के, अपने आप को दूसरे की पोजीशन में रख के देखते हैं तो शायद हम उससे बेहतर देख पाते हैं। और जो व्यक्ति इस चीज़ में मास्टरी हासिल करता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे, जैसे मैंने राज कपूर और भी जो हमारे
जो फिल्म मेकर्स हुए या और भी आप डिफरेंट, आप जैसे टाटा वगैरह देखें, इन सब लोगों ने क्या किया, अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखा। जैसे टाटा ने उनका नैनो प्रोडक्ट लेके आया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, मैं उसको एक ऐसा ऑप्शन महसूस कराऊं कि ये बरसात में ना भीगे। ठीक है, वो आगे टाटा नैनो नहीं चली, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों को वो होप दे के गई। ओके, अब अब वो और आगे लिखते हैं, दूसरे आदमी के नज़रिए के से स्थिति को देखने और उसमें इच्छा जगाने का यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले का शोषण करना चाहते हैं और उससे कोई ऐसा काम करवाना चाहते हैं जिससे उसको नुकसान हो और आपको फ़ायदा। इससे दोनों को ही फ़ायदा होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने पहले भी कई सारे वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि ऐसा कोई कार्य जिसमें हम दोनों को फ़ायदा होता हो, वो हमें कार्य को तुरंत करना चाहिए। तो मतलब क्या है कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा कोई सेवा लोगों के सामने दे रहे हैं या ऐसी कोई बात सामने दे रहे हैं जिससे सामने वाले का फायदा होता हो। ऐसा नहीं कि हम अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की वो ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती बेचते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है कि असली सेल्समैन वो होता है जो गंजे को भी कंगी बेच दे। गंजा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी गंजा हूँ कि गंजे को भी कंगी बेच दे। ये बहुत, सेल्समैन तो वो अच्छा हो सकता है लेकिन वो उसका बहुत अच्छा दोस्त नहीं बन सकता, क्योंकि वो उसके पास बार बार लौट के नहीं आएगा। वो एक चीज़ को एक बार तो बेच सकता है लेकिन दूसरी बार उसको वो सर्विस अपनी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हमें लोगों की जेन्युइन नीड के अकॉर्डिंगली, उसको क्या जेन्युइन नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको अपनी सर्विस देते हैं या अपना प्रोडक्ट देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा तो प्रोडक्ट बिकेगा और सामने वाले का फायदा होगा। मतलब दोनों की क्या हो गई, एक विन विन सिचुएशन हमारी हो गई। और यदि इस तरीके का रिलेशनशिप जहाँ रहता है तो वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, क्योंकि आपका कस्टमर या आपका जो ग्राहक है या आपका जो सेवा ले रहा है वो भी क्या समझेगा कि ये व्यक्ति कभी मुझे गलत चीज़ नहीं दे सकता। और जब उसके अंदर ये विश्वास आ जाएगा तो वो क्या कहेगा कि आपको एक दिन में होने वाला फ़ायदा नहीं, आपको लंबा फ़ायदा देने वाला है। तो आप इस चीज़ से आप ये देख सकते हैं कि जॉन ने उनको अच्छी पॉलिसी समझाई तो जॉन को कमीशन मिला और उनको जो है बहुत अच्छी पॉलिसी मिली। ऐसे ही आपने एक बैंक का एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दिया था कि बैंक वालों को एक अच्छी कस्टमर मिली, सॉरी बैंक वालों को एक अच्छी एम्प्लॉय मिली और उसको एक अच्छा एम्प्लॉयर मिला। तो मतलब क्या है कि हम यदि अपने नज़रिए को हम दूसरे के नज़रिए से देख सकें तो क्या होगा, हम दोनों को ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो टॉक्स हैं जो पसंद आ रही होंगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा और इस परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करिए। और इसके साथ ही धन्यवाद, और इसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। एंटिल देन, नमस्कार।